हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन। आज है जीके क्विज़ का डे 6। 5 जीके क्विज़ हो चुके हैं। अगर आपने उसको देखा नहीं है तो आप जाइए चैनल पर चेक कीजिए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, तो अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को बूस्ट अप करते रहें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के नेक्स्ट चलते हैं आज के क्विज़ की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लगभग 20 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको। तो यहाँ आपको बताना है कि लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करता है ये दोनों। लैक्टोमीटर जो प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करता है, ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और हाइड्रोमीटर जो है वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब लैक्टोमीटर से चेक कैसे होता है मिल्क का प्योरिटी। अगर मिल्क प्योर होगा तो वो हाइड्रोमीटर उस पर फ्लोट करेगा, और अगर मिल्क प्योर नहीं होगा तो सॉरी, लैक्टोमीटर फ्लोट करेगा अगर प्योर होगा तो, और अगर प्योर नहीं होगा तो वो उसमें सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। और इसी तरह से प्योरिटी चेक होती है मिल्क की लैक्टोमीटर के थ्रू। ये यहाँ पर सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, weight of an object on the moon is equal to dash of its weight on the earth. Very simple question. And correct option is option A, 1/6। मास जो होता है मून का, वो अर्थ के मास का 1/100 टाइम्स होता है। और अगर रेडियस की बात करें, 1/4 टाइम्स ऑफ द अर्थ का 1/4 होता है। Therefore, the gravitational attraction on the moon, मून पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण, इज अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। वो अर्थ का लगभग 1/6 पार्ट होता है। Hence the weight of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ऑन द मून, मून पर, इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। उस ऑब्जेक्ट का वेट जितना कि अर्थ पर होगा, उसका 1/6 जो है वो मून पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, इफ गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी, अगर कोई गैस है जिसकी डेंसिटी बहुत बहुत लो है, उसे लो टेम्परेचर पे कूल किया जाए, ठंडा किया जाए, तो वो कौन से स्टेट में आ जाएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में 2019 का। करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। चलिए थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इसको। अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज अ फॉर्म, कैसे इज फॉर्म्ड बाई, कैसे फॉर्म होता है ये, कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। एक कोई गैस है जिसकी डेंसिटी बहुत बहुत कम है, उसको कूल करते हैं अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। और कितना डेंसिटी कितनी कम है, नॉर्मल एयर की डेंसिटी से लगभग, नॉर्मल एयर की डेंसिटी का लगभग 1/100,000 टाइम टू अल्ट्रा लो टेम्परेचर। ये जो स्टेट है बोस आइंस्टाइन, ये सबसे पहले वॉज फर्स्ट प्रेडिक्टेड जनरली कब हुआ था, 1924 टू 1925 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको प्रेडिक्ट किया था। ऑलराइट, फॉलोइंग अ पेपर रिटन बाय सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा, जो एक पेपर लिखा गया था उसको फॉलो करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का यूनिट क्या है? दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. Alright, so correct option is B, kg meter per second. The unit of momentum is the product of unit of mass and velocity. Momentum का unit क्या होता है? Product of mass और velocity का जो product होता है वो होता है SI unit में. If the mass is in kilogram and the velocity is in meters per second, then the momentum is in kilogram meter per second. जाहिर सी बात है, जब हम लोग ये बोल रहे हैं कि मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. मास का सा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम. और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड. तो मोमेंटम का क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड. वही जो बाकी ऑप्शंस हैं, एम्पियर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का होता है, साई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और किलोग्राम पर यूनिट जो होता है वो मेजरमेंट होता है लीनियर डेंसिटी का. ठीक है, तो ये बाकी के 3 ऑप्शंस थे. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. Alright. Who was the first to experimentally determine the value of universal gravitational constant? किसने पहली बार डिटरमाइन किया था एक्सपेरिमेंटली कि क्या वैल्यू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी का क्या वैल्यू होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ए, हेनरी कैवेंडिश. Henry Cavendish was the first to measure the force of gravity between masses. Henry Cavendish पहले व्यक्ति थे जिन्होंने masses के बीच में force of gravity को measure किया था. He was the first to yield accurate value for gravitational constant. वही थे जिन्होंने सबसे पहली बार accurate value बताया था gravitational constant का. कैवेंडिश जो मेजरमेंट किया था एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने क्या वैल्यू बताया था? 6.75 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. क्वेश्चन भी आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू का. राइट, टुडे आज जो वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं वो भी यही है, 6.67259 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kg square. So Henry Cavendish is the right answer. Next question. Which of the following quantities have its SI unit after Blaise Pascal? Blaise Pascal के नाम पर इनमें से किसका SI यूनिट है? एनर्जी, प्रेशर, वर्क या पावर? आपको ऐसा यूनिट याद होगा तो आप ज़रूर बता पाएंगे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर. पास्कल इज ए साई डिराइव्ड यूनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का है यूज टू क्वांटिफाई इंटरनल प्रेशर. क्या क्वांटिफाई करने के लिए? इंटरनल प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए प्रेशर पास्कल को यूज़ किया जाता है. इस यूनिट का नाम जो है आफ्टर ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया है. उनके कंट्रीब्यूशन को देखकर, जो ब्लेज पास्कल का कंट्रीब्यूशन रहा है हाइड्रोडायनामिक के फील्ड में, हाइड्रोस्टैटिक के फील्ड में, और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैरोमीटर से. अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन, आप बताइएगा बैरोमीटर से किस चीज़ को मेज़र किया जाता है? ये क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर आंसर करो कमेंट में. पास्कल इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. पास्कल कैसे डिफाइन करते हैं? 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. मई 29 में 2019 में द किलोग्राम को फिर से रीडिफाइन किया गया. 130 साल में पहली बार इसको अब redefined by fundamental property of nature known as
ऑल राइट, करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट पर इसको डिफाइन किया जा रहा है। इन अ सबटेरेनियन वर्ल्ड इन अ सुपर सबर्ब ऑफ पेरिस में लाइज अ स्मॉल रेयरली सीन मेटल सिलेंडर। वहाँ पे एक मेटल सिलेंडर है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ली ग्रैंड के बोलते हैं। फॉर 130 ईयर्स, 130 साल के लिए, दिस गोल्फ बॉल साइज्ड हंक ऑफ, इसमें क्या है, 90% प्लेटिनम है और 10% इरिडियम से बना हुआ है, और इसी को हम लोग किलोग्राम के रूप में मानते हैं। इसका जो वेट है उसी को किलोग्राम, 1 किलोग्राम मानते हैं। किलोग्राम विल बी रीडिफाइंड नॉट बाई अदर ऑब्जेक्ट, किसी और ऑब्जेक्ट से नहीं, बट बाई फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। नेचर का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसी से इसको रीडिफाइन किया गया। लाइक द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की तरह द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट कैन नॉट फ्लक्चुएट नहीं होता है। इट इज़ बिल्ट विद एक्सटिंग्विश precision of the very fabric of the universe. All right, so next question is here, which of the following is SI unit of temperature? टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? All right, it's again very simple question. Correct option is option A, Kelvin. अब उघारे में काम करते हैं, उघारे में बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन का SI यूनिट क्या है? केल्विन है। केल्विन को K से डिनोट करते हैं। इसका फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या होता है, 1/273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, राइट, उसका 1/273.16 टेम्परेचर जो होता है उसके इक्वल होता है ये। द टेम्परेचर 0 के इज़ कॉमनली रेफर टू एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। जो टेम्परेचर होता है 0 के, 0 केल्विन, उसको कॉमनली हम लोग कैसे रेफर करते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है उसको। सो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 किसका, थर्मोडायनेमिक जो टेम्परेचर होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के, उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। रेडियो एक्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है? Correct option is option B, becquerel. The becquerel is a SI derived unit of radioactivity, right? Becquerel क्या है? SI derived unit है radioactivity का। One becquerel is defined as the activity of quantity of radioactive material in which one nucleus decay per second. कैसे इसको डिफाइन करते हैं? एक्टिविटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल के क्वांटिटी के एक्टिविटी पर डिफाइन कर एक्टिविटी से डिफाइन करते हैं, जिसमें 1 न्यूक्लियस डिके पर सेकेंड, हर सेकेंड में एक न्यूक्लियस जो है वो नष्ट होता है। द becquerel इज नेम्ड आफ्टर हेनरी becquerel। हेनरी becquerel के नाम पर becquerel नाम पड़ा है इसका। हु शेयर्ड अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विद पियर्स एंड मैरी क्वेरी इन 1903। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है becquerel को 1903 में फॉर देयर वर्क इन डिस्कवरिंग रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने के लिए। किसके साथ साथ शेयर किया इन्होंने प्राइज़ को? विद पियरी एंड मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी और पियरी के साथ इन्होंने शेयर किया नोबेल प्राइज़ को, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? डिफाइन, आज एक क्वेश्चन में हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, राइट, ब्लेज पास्कल। ओह शिट, मैंने तो आंसर ही बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका तो पूरा डेफिनेशन हम लोग देख ही चुके हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज पास्कल। ब्लेज पास्कल के नाम पर ये SI यूनिट रखा गया है।
तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टेस्ट। आप बताइए आपको कितना मार्क्स आया, आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।